उम्मे जमील ऐसी औरत थी जिसका नाम सुनकर शैतान भी कांप जाता है, और यह इतनी ज्यादा बुरी थी कि यह अकेली ऐसी औरत है जिसके बारे में कुरान पाक खुद कहता है कि यह जहन्नम में जाएगी। यह इतनी ज्यादा बुरी थी कि इसे एक लक़ब दिया गया, जहन्नम की माँ। उम्मे जमील का असल नाम अरवा बिन्त हरब था और वह अबू सुफियान की बहन थी। उसकी शादी अबू लहब से हुई जो मक्का के सबसे ताकतवर और अमीर आदमियों में से था। दोनों अपने माल और रुतबे पर घमंड करते थे, लेकिन दिलों में हसद और नफरत भरी हुई थी, खासकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब और उम्मे जमील ने आपका मजाक उड़ाया। अबू लहब ने कहा, तेरा नाश हो ए मोहम्मद, और उम्मे जमील ने अपनी जुबान से ऐसी आग भड़काई कि मक्का के लोगों में इस्लाम के खिलाफ जहर फैल गया। हर रोज सुबह वह औरत कांटे और लकड़ियां उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फेंका करती ताकि आपको चोट लगे। दिन के वक्त वह बाजारों में इस्लाम के बारे में झूठ फैलाती और रात को लोगों के दरमियान फितने और बदगुमानी पैदा करती। उसकी जुबान तलवार से तेज थी जो किसी के ईमान को चीर देती थी। कहा जाता है कि जब भी कोई मक्का का आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम का पैगाम सुनने जाता, उम्मे जमील उसके घर जाकर उसकी औरत और बच्चों को गुमराह कर देती। तुम्हारे शौहर मोहम्मद के जादू में आ गए हैं। ऐसे शब्दों से वह घरों में फसाद फैलाती थी और लोगों के दिलों में शक और नफरत डालती थी। इससे ज्यादा जिल्लत का काम और क्या हो सकता है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत फैलाने में लगा दे। जब सूरह अल-लहब नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने उसके अंजाम का फैसला सुना दिया तो उम्मे जमील गुस्से में पत्थर उठाकर चिल्लाते हुए निकल पड़ी, मैं मोहम्मद को ढूंढ रही हूँ, उसने मेरे और मेरे शौहर की बुराई की है। लेकिन जब वह मस्जिद हराम पहुंची, रसूल अल्लाह वहां हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने उम्मे जमील की आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह आपके सामने से गुजरी मगर देख नहीं सकी। उस वक्त हजरत अबू बकर ने हैरान होकर कहा, या रसूल अल्लाह, यह तो आपके सामने से गुजरी लेकिन आपको देखा ही नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर, अल्लाह ताला ने उसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दिया है। इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल को अपनी हिफाजत में रखा और उम्मे जमील अपनी नफरत में अंधी बनकर वापस चली गई। आखिरकार जब अबू लहब ने बद्र के बाद इस्लामी फतह की खबर सुनी तो उसी गम और गुस्से में मर गया। उम्मे जमील भी थोड़े अरसे बाद अपनी बुरी मौत मर गई। लोगों ने कहा कि उसका चेहरा आग से जल गया था और उसके गले में रस्सी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सूरह अल-लहब में अल्लाह ने बयान की थी। कुरान ने फरमाया, वह अबू लहब आग में जाएगा और उसकी बीवी जो नफरत की लकड़ियां उठाती थी उसके गले में खजूर की रस्सी का फंदा होगा। यानी उम्मे जमील अपने घमंड, नफरत और फितनों के सबब जहन्नम की मां बन गई।